देखिए स्टूडेंट, हम 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे आपकी बुक का। हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से हमने इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर ली थी, इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर ली थी और हमने COGS की कैलकुलेशन कर ली थी। इन्वेंट्री हमारी आई थी 2 लाख और COGS हमारा आया था 12 लाख, ठीक है। ये 35 क्वेश्चन का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है, 35 क्वेश्चन का ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, 1 बाय 1 हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब देखिए, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो अब हमें क्या करना है, देखिए यदि हम फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो की बात करें, ठीक है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो देखिए, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होगा। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आपका होगा सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को COGS बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल्स बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब देखिए, सेल्स तो हमारे पास अभी हमारे पास सेल्स भी नहीं है, ठीक है, और फिक्स एसेट भी नहीं है। हमारे पास केवल क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो कितना है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास ना ही तो ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, COGS है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है जिससे कि हम सेल्स कैलकुलेट कर सकें, लेकिन फिक्स एसेट कैलकुलेट हम कर सकते हैं। फिक्स एसेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टोटल एसेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। फिक्स एसेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल एसेट कैलकुलेट करेंगे और उस टोटल एसेट में से करंट एसेट लेस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, फिक्स एसेट आ जाएगी। तो देखिए वर्किंग नोट में देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट, ठीक है। अब देखिए, टोटल एसेट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टोटल एसेट आपकी आ जाएगी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए, शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, कितनी है, 5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है 2,50,000। करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी 2 लाख, ठीक है। यदि हम टोटल करें तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 9,50,000 रुपीज़, ठीक है। ये हमारी आ गई टोटल एसेट। देखिए, हमने टोटल एसेट की कैलकुलेशन इस तरह से, क्योंकि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटी, ताकि टोटल एसेट तो ऐसे आती है करंट एसेट प्लस में फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट, दोनों को प्लस कर देते तो हमारी क्या आ जाती है, टोटल एसेट आ जाती है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें बैलेंस शीट की, ठीक है, तो बैलेंस शीट के इस साइड आपके लायबिलिटीज़ की अमाउंट होती है, ठीक है, और इस साइड आपके एसेट्स की अमाउंट होती है,
ठीक है, जबकि इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, टोटल इन दोनों का सेम होना चाहिए। तो यदि हमारे पास, ठीक है, लायबिलिटीज़ का टोटल है, लायबिलिटीज़ यदि हम टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें, ठीक है, तो टोटल लायबिलिटीज़ कैसे आएगी, करंट लायबिलिटीज़ प्लस में नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम टोटल लायबिलिटी की बात करें तो टोटल लायबिलिटी कैसे आ रही है, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटी क्या है, ये करंट लायबिलिटी प्लस में नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और प्लस में जो भी शेयर होल्डर फंड्स है। तो यहाँ पे देखिए यदि लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल सेम होना चाहिए, ठीक है, लायबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यदि लायबिलिटी का यदि हमने टोटल कर लिया है, ठीक है, लायबिलिटी का टोटल यदि हमारे पास आ गया है तो जो लायबिलिटी का टोटल है वो ही टोटल एसेट हमारी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये लायबिलिटीज़ का टोटल है। ठीक है, और लायबिलिटीज़ का टोटल कितना है, 9,50,000 रुपये। कितना है, 9,50,000 रुपये। तो जो लायबिलिटी का टोटल है, ठीक है, उसी को क्या माना जाता है, उसी को हम एसेट का टोटल मानते हैं, उसी को हम टोटल एसेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने टोटल एसेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या की, लायबिलिटीज़ की अमाउंट को हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल एसेट से कैलकुलेट करनी है फिक्स्ड एसेट। ठीक है, टोटल एसेट से क्या करनी है, टोटल एसेट से हमें कैलकुलेट करनी है फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब देखिए फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एसेट, ठीक है, माइनस में करंट एसेट। ठीक है, अब टोटल एसेट की अमाउंट हमें पता चल गई कितनी है, 9,50,000। ठीक है, इसी तरह करंट एसेट की अमाउंट कितनी है, 5 लाख। ठीक है, इस तरह से हमारी फिक्स एसेट कितनी आ जाएगी, 4,50,000। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जो आपकी टोटल एसेट है, टोटल एसेट है, ये किससे मिलकर बनी है, ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट से मिलकर बनी है। ठीक है, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट से मिलकर बनी है, और नॉन करंट एसेट को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे पास फिक्स्ड एसेट कितनी आ गई, 4,50,000। ठीक है, सेल्स का हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, एज इट इज़ लिख दीजिए सेल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सेल्स इधर की साइड आ जाएगी, और 2 × 4,50,000। ठीक है, इस तरह से हमारी सेल्स आ जाएगी 9 लाख। ठीक है, तो हमारी सेल्स देखो, फिक्स एसेट्स तो कितनी आ गई हमारी, फिक्स एसेट की यदि हम बात करें तो 4,50,000। ठीक है, और सेल्स हमारी कितनी आई, सेल्स जब हमने कैलकुलेट की तो सेल्स की अमाउंट आई हमारे पास 9 लाख। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स एसेट के बारे में हमें पता चल गया, टोटल एसेट के बारे में हमें पता चल गया, सेल्स के बारे में हमें पता चल गया। अब देखिए अब आपको दिया हुआ है ग्रोस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट रेशो कितना गिवन है आपको 20%। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट यदि हम सेल्स में से COGS लेस कर दें, ठीक है, COGS लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स देखिए हमने कितनी कैलकुलेट की, 9 लाख, ऐसे लिख लीजिए, COGS में हमने तो COGS कितनी है आपकी 12 लाख है, ठीक है, और सेल्स कितनी है 9 लाख है, ठीक है। इस तरह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 3 लाख, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 3 लाख, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नेक्स्ट हमें रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। किससे कैलकुलेट करने हैं, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड से, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ रिसीवेबल्स, ठीक है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड का, रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है। और रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिसीवेबल्स अपॉन सेल्स, रिसीवेबल्स अपॉन सेल्स। ये सेल्स ही क्या है आपकी, ये नेट क्रेडिट सेल्स है, ठीक है। इनटू कर देंगे नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, ठीक है। तो रिसीवेबल की अमाउंट हमारे पास नहीं है, एज इट इज़ लिख दीजिए, लो लिख दिए रिसीवेबल्स, ठीक है। इनटू नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर कितने होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, और सेल्स कितनी है आपकी 9 लाख, ठीक है। रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड कितना है 2 मंथ्स, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर आ जाएगा आपका 12 रिसीवेबल्स, ठीक है, और इधर आ जाएगा 9 लाख इंटू 2। यदि 9 लाख इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 लाख, ठीक है। इधर आपके 12 रिसीवेबल्स, ठीक है। यदि हमें रिसीवेबल्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या कर देंगे 18 लाख को 12 से डिवाइड कर देंगे। यदि हम 18 लाख को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए रिसीवेबल्स की अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे 1,50,000
1000 नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हमें क्या तैयार करनी है, अब हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। एग्ज़ाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, और उसके बेस पे आपको बैलेंस शीट तैयार करनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यदि हम बैलेंस शीट की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का क्या बनाना होता है, फॉर्मेट बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड, फर्स्ट पे आपका आ जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में फर्स्ट आपका आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स में आपका आ जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखिए पेड अप शेयर कैपिटल में आपकी अमाउंट दी हुई है 5 लाख। ठीक है, तो पेड अप शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी आपकी 5 लाख। बात करें हम सेकंड बी पॉइंट की, तो बी में क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट कितनी है, 2,50,000। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज है ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे ये नील आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज की अमाउंट देखिए कैलकुलेट की थी ना हमने, 2 लाख, किससे कैलकुलेट की थी, करंट रेशो से और वर्किंग कैपिटल से। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 लाख। क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,50,000। देखिए जब हमने टोटल एसेट कैलकुलेट की थी, ठीक है, तो टोटल एसेट हमने कैसे कैलकुलेट की थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस करंट लायबिलिटी का टोटल करके हमने टोटल एसेट कैलकुलेट की थी, ठीक है, क्योंकि टोटल करंट लायबिलिटी और टोटल एसेट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड साइड में आ जाएगी एसेट, ठीक है। अब एसेट में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नॉन करंट एसेट, तो फर्स्ट पॉइंट पे आपके आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अब नॉन करंट एसेट्स में देखिए हमारे पास एक ही आइटम गिवन है, वो कौन सा है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट कितनी कैलकुलेट की थी हमने, 4,50,000। फिक्स्ड एसेट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था हमने, सबसे पहले टोटल एसेट कैलकुलेट की थी, और टोटल एसेट में से करंट एसेट जब हमने लेस की तो हमारी क्या आई थी, फिक्स्ड एसेट आई थी, ठीक है। अब देखिए सेकंड में आपका क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अब देखिए करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है आपके, करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है इन्वेंट्री, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या गिवन है, इन्वेंट्री की अमाउंट, तो इन्वेंट्री 2 लाख है आपकी, ठीक है। यदि हम बात करें करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास रिसीवेबल्स भी गिवन है, और रिसीवेबल्स कितने हैं आपके पास, 1,50,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट, सॉरी ये करंट एसेट है ना, करंट एसेट, तो करंट एसेट में सबसे पहले क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी है, 2 लाख, तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी 2 लाख, ठीक है। यदि हम बात करें रिसीवेबल्स की, तो रिसीवेबल्स की अमाउंट कितनी है, 1,50,000, ठीक है। और इससे हमारा कैश की अमाउंट आ जाएगी हमारी 1,50,000, ठीक है। यदि हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 9,50,000। अब हमारा कैश कैसे आया, यदि हम कैश की अमाउंट की बात करें तो देखिए कैश की यदि हम बात करें तो करंट एसेट में से लेस कर देते हैं रिसीवेबल्स, ठीक है, और उसमें से लेस कर देंगे स्टॉक, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है।